बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं अंडे का बहुत ही मज़ेदार और लजीज सालन। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप चूल्हे पर डेगची, बर्तन या कढ़ाई जिसमें आपने सालन तैयार करना है, इसमें इसको रखें और फिर आप इसमें आधा कप घी शामिल करें। घी या ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने पर आप इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करें। साबुत ज़ीरा डालने के बाद आप इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची डालें और 1 कड़ी पत्ता शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको 1 मिनट के लिए ब्राउन कर लें। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें प्याज 2 अदद चॉप्ड इसमें शामिल करें। लार्ज साइज के 2 अदद आप प्याज डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह ब्राउन करें। चम्मच लाएं और इसका कलर चेंज होने तक आप इसको फ्राई करें। साथ में आप अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 चम्मच शामिल करें और इसको ब्राउन होने दें। इनका कलर चेंज होने तक आप इनको पकाएं। अब आप 2 अदद टमाटर लें और साथ में 5 से 6 अदद काजू, इसका आप पेस्ट बना लें। इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और फिर इसमें शामिल करें। इनको थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह पेस्ट बनाने के बाद इसको शामिल करें और फिर चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लें। देखें, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च 1 चम्मच पीसी हुई शामिल करें। साथ में आप हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद अब आप इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल करें। कसूरी मेथी को आप मिसल कर इसमें शामिल करें और फिर आप इसमें ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करें। ज़ीरा पाउडर डालने के बाद अब आप इसमें खुश्क धनिया 1 चम्मच शामिल करें। खुश्क धनिया कुटा हुआ डालने के बाद अब आप इसमें काली मिर्च आधा चम्मच शामिल करें। पिसी हुई काली मिर्च डालने के बाद अब आप इन सब मसालेजात को अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, इन चम्मच चलाएं और इसको खूब अच्छी तरह फ्राई करें। 4 से 5 मिनट तक इसको खूब अच्छी तरह भूनें, फ्राई करें और फिर आप इसमें आधा कप पानी डालकर इसको मिक्स करें और इसका ढक्कन बंद कर दें और इसे नरम होने तक पकाएं। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह नरम करें, इनको कुचल लें, इनका पेस्ट बना लें। देखें, चम्मच चलाते रहें और इनको खूब अच्छी तरह फ्राई करें और इनका पानी खुश्क होने दें। जब मसाले अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो आप इसमें 2 अदद मक्खन शामिल करें। अगर आपके पास मक्खन नहीं तो आप क्रीम डाल सकते हैं या दूध की मलाई शामिल कर सकते हैं। इसको डालने के बाद अब आप कड़ी पत्ता जो है वो निकाल कर अलग कर लें और मक्खन को इसके अंदर मिक्स करें। फिर आप इसमें अंडे 3 से 4 अदद आप एक एक अंडा तोड़कर इसमें शामिल करें। एक एक अंडा आप बाउल में तोड़ते जाएं और इसको थोड़ी थोड़ी वक्फे पर डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आज आप इसमें 4 से 5 अंडे शामिल करें। अगर अंडा जो है वो ऊपर तैरता हुआ नज़र आए तो आप चम्मच के साथ इसको थोड़ा सा गहरा कर लें। मसाले को गहरा करने के बाद आप इसमें अंडा डालें और फिर आप इसके ऊपर हरा धनिया कटा हुआ डालने के बाद अब आप इसमें हरी मिर्च 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई शामिल करें। देखें, इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद कर दें और चूल्हा जो है वो स्लो कर दें और इसे दम पर पकने दें। आप इसे दम पर 4 से 5 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। देखें, अब हमारे अंडे जो हैं वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब आप इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। अंडे जो हैं वो सारे आप चम्मच के साथ इसको अलग करें। आप देखेंगे कि आप घी जो है वो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। घी जो है मसाले से अलग हो चुका है। समझे कि अब हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसके ऊपर गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करें। थोड़ा सा गरम मसाला या चाट मसाला डालने के बाद अब आप इसको निकाल लें। देखें, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी अंडे का सालन तैयार हो चुका है। इतना मज़ेदार अंडे का सालन उम्मीद है कि आपने पहले ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। आप
आप इसको खाएं, इसको आप नाश्ते में ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें। जब आप एक दफ़ा ये सालन बनाएंगे तो आप चिकन और मटन का सालन खाना भी भूल जाएंगे। कम पैसों में जब इतना लजीज सालन खाने को मिलेगा तो आप महंगे चिकन खाना छोड़ देंगे। आप इसको रोटी नान के साथ खाएं और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आपको याद दिलाती जाऊं कि आप मेरे हौसले और तसल्ली के लिए रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ के जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।